एवरीवन, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक थी बट अभी ठीक है और हम लोग बहुत सारे कमेंट्स पर भी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तर प्रदेश का अभी जो हाल है वो पुलिस एग्जाम्स को लेकर के चल रहा है मैटर सारा, और बहुत सारी सख्तियों को दिखाया गया है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने देखा कि ऐसे टेलीग्राम वगैरह पे आ रहा था कि जिन्हें भी रहने के लिए प्रॉब्लम है वो इस नंबर पे संपर्क कर ले, या जो भी करके है पुलिस की हेल्प ले सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की आप लोग हेल्प लीजिएगा, बट थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे फेक नंबर वायरल हो जाते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अपना जो ऑथेंटिक न्यूज़ हो, जो एक ऑफिशियल नंबर हो, या जो पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है वहाँ से जो नंबर मिल रहा है उस पर आप लोग कॉल करिएगा और हेल्प के लिए अपना जो भी सुविधा उठा रहे हैं वो उठा सकते हैं। मैंने यहाँ तक का देखा है कि बहुत सारे लोग अपने अपने जिलों में रुकने की भी व्यवस्था लड़कियों के लिए कर रहे हैं या फिर लड़कों के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग फायदा उठा सकते हैं। और अभी तो पूरी तरीके से ये कोशिश की गई है कि पेपर कहीं से लीक ना हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग का एग्जाम ये यूपीपी का री एग्जाम है, और इस वजह से बसेस जो है वो फ्री में आपको लेके जाएंगे। बस आपको एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज रखनी होगी ताकि आप बस में जो कंडक्टर है उनको जमा कर दें। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे यहाँ चल रही है। और भी हम लोग बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट कब तक आएगा या क्यों नहीं आ रहा है, इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। और बीपीएससी 4.0 जो है वो अब कब तक हो सकता है, क्योंकि उसको भी डिले होने के आसार दिख रहे हैं। और इसके अलावा आप लोग के कुछ कमेंट्स, इन सब पे हम डिस्कस करने वाले। उससे पहले हम आपको बता दें, जो भी लोग टेक्स्ट बुक बाय कर चुके हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि उनमें आखिर कौन सी कमी है या कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन से टॉपिक है जहाँ पर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज बाय नहीं किया है तो पास प्रो आपको मिल जाएगा 527, और डिस्काउंट अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यूज़ करिएगा कूपन कोड STED। और पास प्रो का मतलब होता है आपको यहाँ पर सारी तरह के टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि मिनी टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, फुल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरह के यहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बीपीएससी 3.0। तो उसमें कुछ मैंने देखा था, एक न्यूज़ थी उसमें था कि कुछ अलग, मतलब जो कास्ट है उनको अपना एक सर्टिफिकेट जमा करना है, और वहाँ के लोगों के लिए है वो, जो वहाँ के रहने वाले। तो इस सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, और बहुत ज़्यादा डिले अब नहीं होना चाहिए। और 25 अगस्त के बाद कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है। अगस्त में आपका रिजल्ट जहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा ही अगस्त को ख़त्म होने में, और 25 अगस्त के बाद कभी भी हमारी आंसर की आ सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगले महीने में सितंबर तक कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी अगर कोई और अगर टर्म्स आ गई तो हो सकता है डिले हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो अगस्त में तो नहीं आएगा, बट सितंबर में आ जाएगा आपका रिजल्ट। और बीपीएससी 3.0 के बाद 4.0 भी होगा, और जिसके अकॉर्डिंग, जितना अकॉर्डिंग ये लेट होता जा रहा है, मतलब कि पहला वाला लेट होते जा रहा है, उतना ही आपका बीपीएससी 4.0 भी लेट होगा। तो इसके बाद ही होगा, और अभी इसमें टाइम है। बहुत सारे लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अभी आपके पास टाइम है, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा प्रिपरेशन करना। बाकी क्या होता है क्या नहीं है तो वहाँ पेपर देने के बाद समझ में आता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे पूछे। क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि जो पेपर होता है वो कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, जीएस वगैरह है जो, वो मतलब जो बच्चे पढ़कर जाते भी हैं उसमें से लगता है कि आया या नहीं आया पता नहीं। तो बहुत मतलब अलग थोड़ा सा लगता है कि पेपर जो है वो अलग पैटर्न पे आ रहा है, हर पेपर अलग अलग लगते हैं सारे। तो भाई उसके लिए तो प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही पड़ेगी। और बहुत सारे लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं। किसी का कमेंट था कि क्या सीटेट का एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर दिया है तो फिर से दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल दे सकते हो। ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर पेट है, आपका ये जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि आप हर महीने, अगर हर साल हो रहा है तो आप हर साल दो, हर 6 महीने पे हो रहा है तो आप हर 6 महीने पे दो। अगर आप एलिजिबल हो तो, मतलब आपकी एज वगैरह है तो आप उस एग्ज़ाम को देते रहो, फिर उसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप ये फॉर्म क्यों भर रहे हो या क्यों एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो। सीटेट भी आप लोग कितनी बार भी दे सकते हो। और एक खास बात ये है कि जो लोग क्वालिफाई हैं वो देते रहते हैं ताकि उन्हें पता चलता रहे कि उनका स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बिल्कुल आप दे सकते हो। और एक कमेंट था इस चीज़ को लेकर के कि टीचर्स सरप्लस है दी, तो अब हमें क्या करना चाहिए, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो यार जो मतलब हम लोग अभी तो नई जो मतलब पास आउट कर रहे हैं डीएलएड, वो तो नई वैकेंसी की वेट कर ही रहे हैं। अभी पिछली 69,000 भर्ती को ही बताया गया है कि मतलब उसमें घोटाला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें आई है निकल के सामने। तो उसमें वो लोग भी धरना दे रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिली, और जिनको मिली वो भी धरना दे रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मेरी जॉब चली ना जाए। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती की वजह से हम क्या
कैंडिडेट्स या जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ही सफ़र करना पड़ता है। मतलब आपकी लापरवाही या आपकी गलतियों की वजह से वो बच्चे जो एलिजिबल थे या जो उन्हें मतलब जॉब नहीं मिली या जो मिल गई, अब आपने उनके अंदर डर हो रहा है कि यहाँ कहीं हटा ना दिया जाए, कहीं हटा ना दिया जाए, हमें बाहर ना कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती देखने में कि मतलब क्यों ये सारा होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट की जाती है कि मतलब जॉब मिलने के बाद भी आप हैप्पी नहीं हो और अपना डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो कंप्लीट करने के बाद वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल ही जाती है हम लोगों को। और रही बात सरप्लस टीचर की, तो ये मैंने भी देखा था कि सरप्लस टीचर का न्यूज़ आया हुआ था और उसमें ये था कि जिस ज़िले में कम टीचर है वहाँ पर ज़्यादा टीचर को भेज दिया जाएगा। तो अभी तो सुपर डेट का कुछ ऐसा आसार दिख नहीं रहा है, बट ये है ना कि आप सब लोग यही सारे चैनल्स वाले यही बोलते हैं पढ़ते रहो कभी भी आ सकता है, पढ़ते रहो कभी भी आ सकता है, पर कब तक ये कोई नहीं बताता है ना। तो पिछले 5 सालों से 5 साल या फिर 4-5 सालों से यही चीज़ें चल रही हैं कि आएगा आएगा आएगा, बट अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है सुपर डेट के आसार। और मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ ऐसा होने वाला भी है, और अगर होगा भी तो इस साल 2024 में तो अभी कोई उम्मीद नहीं है। मे भी आना होगा तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, बट अभी ऐसा नहीं लगता है मुझे कि आएगा। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अगले बहुत सारे लोग बिहार की ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा पेट एग्ज़ाम है यूपी का, वो भी बहुत लोग देते हैं, ये मतलब हम लोग मैक्सिमम लोग देते ही, मैंने भी दिया था, तो आप लोग भी देते ही हो तो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपी का जिनका भी एग्ज़ाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई के साथ। और जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा।